हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऑडिटिंग की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग की ऑडिटिंग का मतलब क्या है। अगर हम बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट टर्म जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। क्या है वो लैटिन वर्ड? ऑडेयर, जिसका मतलब होता है टू हेयर। तो अगर हम बात करें ऑडिटिंग की, थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग, तो बेसिकली ऑडिटिंग टर्म जो है, इसका मतलब होता है चेकिंग। चेकिंग ऑफ व्हाट? चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो होता क्या है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जर्नल्स, लेजर्स वगैरह। तो वो तो स्टार्टिंग ही है इस एक तरीके से अकाउंटिंग की। तो जितने भी ये फाइनेंशियल्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो होता क्या है, इनकी करनी होती है चेकिंग। चेकिंग किस लिए की जाती है? चेकिंग जो करता है, किसके पास अथॉरिटी है? एक ऑडिटर के पास अथॉरिटी है चेक करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ऑडिटर होता कौन है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है तो ऑडिटर शुड बी अ सीए। क्या हर सीए ये ऑडिट कर सकता है? नहीं। सीए के साथ साथ ही शुड बी होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक क्वालिफिकेशन होता है सीए का। जब आप आईसीएआई के थ्रू, आईसीआई मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो एक एग्जाम होस्ट करती है, दैट इज सीए एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। जब आप उसके फाइनल्स क्लियर कर लेते हो अलॉन्ग विद द आर्टिकलशिप एंड अदर ट्रेनिंग्स, then after clearing the finals you can apply for COP, certificate of practice. Once you get the COP, certificate of practice, you are eligible to undertake the transactions pertaining to the audit. तो आप ऑडिट कंसिडर करके ले सकते हो, ऑडिट कर सकते हो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली ऑडिटिंग में होती है चेकिंग करना। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल्स हैं उनकी चेकिंग करना। मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है टू चेक वेदर द ट्रांजैक्शन स्टेट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। कि ट्रांजैक्शंस ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं या नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस ऑडिटिंग की। एक ट्रांजैक्शन, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कब डिपिक्ट करेगा? अगर वो इन तीन चीज़ों से फ्री है। वो क्या है? फर्स्ट थिंग इज एरर, अगर उसमें कोई एरर नहीं है। सेकेंड वन इज फ्रॉड, अगर इफ इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रॉड। और तीसरी चीज़, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये तीन चीज़ें नहीं हैं, तो मतलब वो क्या डिपेक्ट कर रहे हैं कि दे आर ट्रू एंड फेयर व्यू। वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू डिपेक्ट कर रहे हैं। एरर मतलब, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई, बाय मिस्टेक कुछ भी हो गया, कोई भी गलती होगी, जानबूझ के नहीं किया गया, गलती से हुआ, बाय मिस्टेक हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 50,000 की एक ट्रांजैक्शन थी, 50,000 की जगह आप एक ज़ीरो कम लगा दिया आपने और वो बन गया 5,000। तो जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया। फ्रॉड मतलब ये करा जाता है पर्पसली, जानबूझ के किया गया। आप लोगों का सामान जो बिका था, वो बिकी थी 1 लाख रुपीज़ का, आपने पर्पसली एक ज़ीरो हटा दिया और 10,000 का उसमें शो कर दिया। आपने टैक्स बचाने के लिए, टैक्स सेविंग के लिए, आपने जानबूझ के अपनी सेल्स कम दिखाई। तो ये आपने पर्पसली किया, सो इट इज़ फ्रॉड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर दिख रहा है, कोई भी फ्रॉड दिख रहा है, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू डिपेक्ट नहीं करेंगे। और तीसरी क्या होती है? मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपने जो लेजर के हेड्स है, जो हेड्स हैं वो ही आपने क्या कर दिए? चेंज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी की जगह आपने फर्नीचर दिखा दिया। फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर की जगह आपने व्हीकल दिखा दिया, तो आपने पूरा हेड ही चेंज कर दिया। अगर इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखती है, चाहे वो एरर्स हो, फ्रॉड्स हो और मिस रिप्रेजेंटेशन हो, तो मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट नहीं कर रहे। बट अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स, फ्रॉड्स एंड मिस रिप्रेजेंटेशंस, दैट मीन्स इट डिपिक्ट एन ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं, उसमें कोई बायसनेस नहीं है, और यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबली वो बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अपने डिसीजंस उन फाइनेंशियल्स को देख के सारे यूजर्स ले सकते हैं। तो ये था हमारे ऑडिट का बेसिक। एक बार पढ़ लेते हैं। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक
एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। और किस चीज़ का एग्जामिनेशन है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो अभी हमने पढ़ा ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। और है किसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो एज टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रू एंड फेयर व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्या डिपिक्ट करना होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, कि ट्रांजैक्शन ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कैसे पता चलेगा? अगर उसमें एरर्स नहीं होंगे, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, और क्या है तीसरा? मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो मतलब वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। टू सी दैट दे आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। और जितने भी फाइनेंशियल्स प्रिपेयर हुए हैं, जितने भी फाइनेंशियल्स मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है, वो सब के सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। पहले तो खाली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, अब तो बहुत सारे आ गए हैं। IFRS, IND AS, एवरीथिंग इज देयर। और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी वो कंसिडर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिव एविडेंसेस, कलेक्टिंग एविडेंसेस। एविडेंसेस मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी ट्रांजैक्शंस की चेकिंग होगी, जो भी ऑडिटिंग होता है, ऑडिटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एविडेंसेस। एविडेंस क्या सपोर्ट करता है? वो होते हैं आपके इन्वॉइसेस, जितने भी क्या होंगे? बिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बिहाफ पे हर ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। तो एक बिल को प्रॉपर से मेंटेन करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में, बहुत इंपॉर्टेंट है हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिना बिल्स के किसी भी ऑडिटिंग नहीं, ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फॉर इवेल्युएटिंग इट केयरफुली एंड एक्सप्रेसिंग एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ओपिनियन हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी एक डेफिनेशन दी है, एक बार इसको ही पढ़ लेते हैं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, with the aim of expressing an opinion thereon। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर का काम होता है अपना ओपिनियन देना। किस तरीके के ओपिनियंस होते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, आगे हम वैसे डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर करता है चेकिंग। ठीक है। ऑडिटर चेकिंग करेगा किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, इन सब की। अगर उसको इसमें से कोई भी एरर, ना तो उसको एरर मिलता है, ना फ्रॉड मिलता है, ना मिस रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो वो कौन सी रिपोर्ट जनरेट कर देगा? वो कहेगा अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जनरेट कर देगा। मतलब इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी क्वालिफिकेशन। फ्री फ्रॉम एनी क्वालिफिकेशन मतलब वो रिपोर्ट बेस्ट रिपोर्ट कही जाती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसमें ना तो एरर है, ना फ्रॉड है, ना मिस रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड, अगर उसको थोड़े बहुत क्या लगे गलतियाँ मिली, ठीक है, तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट जनरेट कर देगा। मतलब एरर्स मिले या फिर फ्रॉड मिले लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है, बहुत थोड़े बहुत है, स्मॉल क्वांटिटी में, तो वो क्या करेगा? ऑडिटर कहेगा कि इसमें हमें थोड़े बहुत एरर्स या फ्रॉड्स मिले हैं, और हर जगह पे नहीं है, थोड़ी बहुत प्लेसेस पे है, लेट्स से थोड़े बहुत लेजर्स में या फिर जर्नल में। तो वो क्या प्रेजेंट करेगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट, कि रिपोर्ट में गलतियाँ तो हैं, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अनक्वालिफाइड, बट थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ मिले, बहुत सारी एरर्स हो, बहुत सारे फ्रॉड्स या मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो सीधा क्या दे देगा? एडवर्स रिपोर्ट। जो रिपोर्ट बनाएगा वो अपनी उसमें क्लियरली मेंशन कर देगा, एडवर्स मतलब बहुत ही बेकार है, या तो बहुत सारे एरर्स है, बहुत सारी फ्रॉड्स है, या मिसरिप्रेजेंटेशन है। और चौथी होती है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मतलब वो बता ही नहीं सकता कि डिस्क्लेमर रिपोर्ट के वो सही है या नहीं है, फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू डिपेक्ट कर रहे हैं या नहीं। क्यों? रीज़न क्या है? उनके पास एविडेंसेस ही नहीं है, तो ऑडिटर चेक ही नहीं कर पाया उसको। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को एविडेंसेस ही नहीं दिए, इनवॉइसेस ही नहीं दिए, तो ऑडिटर चेक ही नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली उस केस में वो क्या प्रेजेंट कर देगा? डिस्क्लेमर ओपिनियन, कि वो अपनी कुछ बता ही नहीं सकता, ओपिनियन नहीं दे सकता, बिकॉज ही हैज़ नॉट सीन द एविडेंसेस। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं, वो जो डिटरमाइन करता है। तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स को दोबारा से, तो अभी तो हम बेसिक से ऑडिटिंग की डेफिनेशन के रिगार्डिंग हमने इसमें स्टडी किया है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके फाइनेंशियल्स की चेकिंग हो रही है, तो दे शुड डिपिक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू इन दोज पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस। So that's it for this particular lecture.
If you have any questions, any queries, you can write down in the comments section and we'll surely reply to it. That's it for today. See you in the next video. Bye bye.